जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। So, हरे कृष्णा डिवोटीज, वी हैव हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभु विद अस है और हमसे करीब करीब 2.5 घंटे पीछे हैं। तो प्रभु जी का बहुत अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन प्रभु जी हैज काइंडली एग्रीड टू टेक दिस क्लास डिस्पाइट हिज अर्ली शेड्यूल। और प्रभु जी का शेड्यूल काफी टाइट है, बहुत सारी सेवाएं हैं इंदौर मंदिर में प्रभु जी के पास। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम प्रभु जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। एंड प्रभु जी, पहले जय राधा माधव आप ही करेंगे या? जी जी ओके जी जी यस। तो बिफोर प्रभु जी स्टार्ट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक बार अपने आप को अनम्यूट करें और हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आइए, म्यूटेड एवरीवन, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जसोदानंदन व्रज जनरंजन, जसोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। ये श्लोक के साथ में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, म्यूट रख के भी कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आज के हमारे श्लोक हैं थर्ड कैंटो से 32वें चैप्टर जो भी चल रहा है उससे 24 और 25 नंबर का श्लोक, जिसका बहुत ही सुंदर टाइटल दिया गया है सिम्टम्स ऑफ अ डिवोटी। एक्चुअली इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं चाहूँगा, हालांकि उसके कारण मैंने और भी इंक्लूड करा है वैसे, जस्ट टू जस्टिफाई दिस टाइटल।
बट इट शुड बी सिम्टम्स ऑफ एग्जॉल्टेड डिवोटी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो श्लोक वाचन शुरू करते हैं पहले जी। यदास्य चित्तम अर्थेषु समय समेषु इंद्रिय वृत्तिभि न विग्रहति वैश्यम प्रियम अप्रियम विद्युत। कोई रीड करना चाहते हैं और रीड करते जाएं। यस प्रभु, हरे कृष्ण धन्यवाद। यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्वेन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैष्मयम् प्रियम् अप्रियम् इति उत। जगमोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, जन्म प्रणाम प्रभु। यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्वेन्द्रियवृत्तिभिः न विगृहति वैभम्य प्रियं प्रियमृत्युः। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदास्य चित्तम अर्थेषु समेष्वेन्द्रियवृत्तिभिः न विगृहति वैषम्यं प्रियं प्रियम् अत्युत। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। यदास्य चित्तम अर्थेषु समेष्वेन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियं प्रियमित्युत। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। यदा मतलब जब, अस्य मतलब भक्त का, चित्तम मतलब मन, अर्थेषु मतलब विषयों में, समेषु मतलब सम, इंद्रिय वृत्ति भी मतलब इंद्रियों की क्रियाओं से, न मतलब नहीं, विग्रहति मतलब देखता है, वैषम्यम मतलब अंतर, प्रियम मतलब स्वीकार्य, अप्रियम मतलब अस्वीकार्य, इति मतलब इस प्रकार, उतः मतलब निश्चय ही। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की जय। दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। उसके लिए न कुछ स्वीकार्य होता है और न अस्वीकार्य, क्योंकि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। वह जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, वह सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, उसका समदर्शी चित्त पूर्णतः प्रकट हो जाता है। वह समझ सकता है कि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रकृति द्वारा दूषित होने से सब कुछ बुरा है। अच्छा तथा बुरा, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में भौतिकवादी के निष्कर्ष केवल मनोकल्पना या भावुकता होते हैं। वास्तव में
इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। नहीं। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है। बहुत सुंदर पर्पट। आध्यात्मिक गुणों में उन्माद नहीं रहता, चूंकि भक्त हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, अतः वह समदर्शी होता है। दिव्य पद तक उठने का यही लक्षण है। वह स्वतः वैराग्य, फिर ज्ञान और तब दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने को भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है और इस तरह गुणात्मक रूप से वह भगवान से एक रूप हो जाता है। ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं। स तदा एव आत्मना आत्मनम निसंगम समदर्शनम हेय उपादेय रहितम आरूढ़म पदम इक्षते। जो भी भक्त करना चाहते हो तो एक बार श्लोक रीड कर लें, एक बार जो भी वॉलंटियर करना चाहें। हरे कृष्ण धर्म प्रणाम प्रभु जी, स्वागत। स तदैव आत्मानं निसंगम समदर्शनम हेयोपादेयरहित आरूढ़ं पदमीच्छते। हरे कृष्ण। प्राचिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। स तदैव आत्मना आत्मानं निःसंगं समदर्शनं हेयोपादे रहितं आरूढ़ं पदमीक्षते। हरे कृष्ण प्रभु जी। आदि पद्माक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। सा तदा एव आत्मनम निसंग है समदर्शन हे उपाधे रहितम आरूढ़म पदम इष्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिवानी माता जी। दमयंती गोपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। स तदेवात्मानात्मनं निसंग समदर्शनं हेयोपादेरहितमारूढ़ं पदमीक्षते। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। सह मतलब वह, तदा मतलब तब, एव मतलब निश्चय ही, आत्मना मतलब अपनी दिव्य बुद्धि से, आत्मनाम मतलब अपने आप को, निसंगम मतलब भौतिक आसक्ति से रहित, समदर्शनम मतलब दृष्टि में समभाव, हेय मतलब त्याज्य और उपादेय मतलब ग्राह्य, रहितम मतलब विहीन, आरूढ़म मतलब आसीन और पदम मतलब दिव्य पद पर, इक्षते मतलब देखता है। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त, इसलिए मैंने कहा था सिम्टम्स ऑफ एग्जॉल्टेड डिवोटी होना चाहिए। शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कल्मश से रहित देखता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़
अनुभव करता है। तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद की जय। जय। आसक्ति से अप्रिय का भाव जागृत होता है। भक्त की किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती, अतः उसके लिए प्रिय या अप्रिय का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान की सेवा के लिए वह कुछ भी कर सकता है, भले ही वह उसके लिए अप्रिय हो। सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठना किसको पसंद आता है? पर उठते। वस्तुतः वह स्वार्थ से पूर्णतया मुक्त रहता है और इस प्रकार भगवान को जो भी प्रिय हो उसे भी प्रिय होता है। उदाहरणार्थ, पहले अर्जुन को युद्ध करना स्वीकार्य न था, किंतु जब उसने समझ लिया कि युद्ध भगवान को प्रिय है तो उसने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। शुद्ध भक्त की यही स्थिति है। उसे निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्रिय या अप्रिय नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है। अतः भक्त आसक्ति तथा वैराग्य से मुक्त होता है। यह समभाव की दिव्य स्थिति है। शुद्ध भक्त परमेश्वर के आनंद में जीवन का सुख भोगता है। इतना सुंदर परपट है कि और कुछ बोलने समझाने लायक रह ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि इस एक एक शब्द को जो हमने पढ़ा है तात्पर्य में, उसको अपन किस प्रकार से और आगे समझ सकते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरुन् श्री युगपत्कमलम् श्री गुरुन् वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथ विंतम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगुण ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ भूतले स्मृति भक्ति अभवैष्णव वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निश्चित में पाशादीस्तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधवम।
गुरु गौरांगा, श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव, मेरे दीक्षा गुरु, मेरे शिक्षा गुरु एवं सभी उपस्थित एवं भविष्य में सुनने वाले देखने वाले तमाम वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि दंडवत नाम। और आज के श्लोकों पर मैं कुछ कह सकूं, अपने पूरा प्रयास मेरा इस बात में रहेगा कि मैं कोई भी ऐसी चीज ना कहूं जो साधु, शास्त्र और गुरु के द्वारा ना कही गई हो। तो ये जो कुछ पसंद आए तो गुरु गौरांगा की कृपा से ही मेरी वाणी में आया है, ये समझिएगा। जो कुछ त्रुटिवश कुछ गलत निकल जाए तो उसके लिए अग्रिम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो से 32वें चैप्टर के 24 और 25वें नंबर का हमने अभी वाचन किया। भक्त के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ अ डिवोटी, ये हम टाइटल को कवर कर रहे हैं इन 2 श्लोकों के माध्यम से। तो प्रिय भक्तों, आज का बहुत ही खूबसूरत विषय केवल ज्ञान का विषय नहीं है। आज का विषय आत्मा या आत्म परीक्षण का विषय है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। तो हम सब भक्त हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में भागवत में वर्णित भक्त है? ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना चाहिए। तो भगवान कपिल देव माता देवहूति को बता रहे हैं कि भक्त कौन है। यूं कहें कि शुद्ध भक्त कौन है। तो यह केवल परिभाषा नहीं है, यह आध्यात्मिक जीवन का आईना है। भक्त का लक्षण है उसका मन स्वतः और सततम कृष्ण की ओर जाता रहे। तो पहला भाव हमको समझना चाहिए, भक्त का हृदय। कपिल देव बताते हैं कि भक्त का पहला लक्षण है कि उसका पूरी उसकी थॉट प्रोसेस होती है, पूरा जो सोच रहता है, उसका जो हृदय है वो कृष्ण में स्थित हो चुका है। यही कृष्ण भावनामृत है। वह संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर नहीं है। जैसे कमल का फूल जल में रहता है पर जल उसे छू नहीं पाता। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ऐसे हैं? हम जप करते हैं पर क्या हम मन संसार में
घूमता रहता है हमारा। होता है कि नहीं होता? मेरे ही साथ होता है शायद। यही अंतर है एक साधक और एक सिद्ध भक्त में, शुद्ध भक्त में। हम तो एटलीस्ट भाई मैं तो साधक ही हूं। दूसरा भाव इन दो श्लोकों के जरिए हम समझते हैं, द्वंद्व से परे, फ्री ऑफ डुअलिटीज। भक्त जो है सम्मान, रेस्पेक्ट से नहीं फूलता, अपमान से नहीं टूटता, वो लाभ में नहीं नाचता, हानि में नहीं रोता। क्यों? क्योंकि उसका केंद्र बदल चुका है। उसका केंद्र पूरी तरह से कृष्णमय हो चुका है। अब उसके केंद्र में मैं नहीं, उसका केंद्र में कृष्ण है। जब तक मैं केंद्र में है तब तक द्वंद्व रहेगा। किसी ने खूब कहा है, जब मैं हूं तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। जब कृष्ण केंद्र में है, तभी शांति होगी। तीसरा भाव हम समझने का प्रयास करते हैं, ईर्ष्या का पूर्ण रूपेण अभाव। ठीक है, उच्च भक्त का एक अत्यंत गहरा लक्षण है निर्मत्सर होना। ईर्ष्या का पूर्ण रूपेण अभाव होना। वह किसी भी स्थिति में किसी से भी प्रतिस्पर्धा में नहीं होता। इज नॉट इन कंपटीशन विथ एनी एंटिटी। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि हर जीव कृष्ण का अंश है और हर जीव की अपनी सेवा है। तो जहां ईर्ष्या समाप्त होती है, वहीं से प्रेम प्रारंभ होता है। और हम सबका प्रायोजन क्या है? प्रेमा भक्ति, भगवत प्रेम, है ना। हम स्वयं से पूछें कि क्या मुझे किसी की उन्नति देखकर पीड़ा होती है? यदि हां, तो अभी यात्रा लंबी है, यात्रा जारी रखने की जरूरत है। भक्ति में संघर्ष की यात्रा भी जारी है। चौथा भाव, संगति की प्यास, डेस्परेट टू हैव एसोसिएशन ऑफ एक्सॉल्टेड डिवोटीज। कपिल देव संकेत देते हैं कि भक्त को संसार की बातों में स्वाद नहीं आता। उसे आनंद आता है हरिनाम में, हरि कथा में, भक्तों की सेवा और भक्तों की संगति में। जैसे मधुमक्खी केवल मधु पर बैठती है, वैसे ही भक्त केवल कृष्ण कथा पर बैठता है। और यह कृत्रिम नहीं है, यह उसका स्वभाव हो जाता है। यह प्रेम का
स्वाभाविक परिणाम है, उसके लिए बहुत एफर्टलेसली वो ये सब कर पाता है। पांचवा भाव समझते हैं, इन्यूमरेशन में हम फिर जाएंगे, एक एक भाव को अपन समझ लेते हैं। पूर्ण शरणागति। उच्च भक्त का जीवन एक ही वाक्य में समाया हुआ है, हे प्रभु मैं आपका हूं। न कोई सौदा, मुझे ये कर दीजिएगा मैं ये कर रहा हूं, न कोई शर्त। प्रहलाद ने यही किया था, अम्बरीश महाराज ने भी यही किया था, गोपियों ने भी यही किया था। These are all exalted devotees, शुद्ध भक्त हैं। एक गहरी अनुभूति की अगर बात करें तो कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं इतने वर्षों से भक्ति कर रहा हूं। आता होगा इस तरह का प्रश्न, पर प्रश्न ये नहीं है कि हम कितने वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, है ना। कोई ऐसा वो नहीं है कि इतने साल का कोर्स है, इतने साल के बाद आप शुद्ध भक्त डिक्लेयर हो जाएंगे, या डिक्लेयर अपने आप को कर सकते हैं या किसी और को कर सकते हैं, है ना। ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ये एक निरंतर जीवन यात्रा है। क्या भक्ति हमारे भीतर कितनी गहराई तक उतर गई है, ये हमको अगर अपने आप में परखना है तो भक्ति केवल बाहरी अनुशासन नहीं है कि तिलक लगा लिया, कंठीमाला पहन ली, धोती पहन लिया, है ना। भक्ति हृदय की रसायन विद्या है, केमिस्ट्री ऑफ योर ओन लव। जैसे लोहे को अग्नि में रखने से वह अग्नि बन जाता है, वैसे ही हृदय को हरिनाम में रखने से वह दिव्य बन जाता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर 16 माला करने से आनंद नहीं आता है तो 32 पे जाइए, 32 से नहीं आता तो 48 पे जाइए, 48 से भी नहीं आया तो 64 पे भी जाइए। आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। तो अत्यंत उच्च भक्त की संगति, उच्च भक्त के पास बैठना ही संगति नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट द प्रॉक्सिमिटी विद द डिवोटी विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। संगति का अर्थ है उनकी सेवा करना, उनके भाव को ग्रहण करना, उनके जीवन से सीखना। तो कभी कभी हम निकट होते हुए भी दूर होते हैं। और कभी कभी दूर होते हुए भी हृदय से जुड़े होते हैं। अभी मेरी दूरियों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सच्ची संगति हृदय से होती है, ठीक है। एक आत्मचिंतन जो है हमको करना चाहिए, और वो ये है कि प्रतिदिन जब हम रात में सोएं, तब सोने जाएं उससे पहले ये जरूरी बात है कि आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं पहले से कम आलोचना, दोष दर्शन करने लगा हूं? क्या मैं पहले से अधिक विनम्र होने लगा हूं?
बड़े इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस रोज हमको पूछने चाहिए। क्या हरि नाम में मेरा स्वाद बढ़ रहा है, नाम में रुचि कुछ हो रहा है? क्या मुझे भक्तों की सफलता में आनंद आता है? यदि इन प्रश्नों के उत्तर हां है तो कपिल देव के श्लोक हमारे जीवन में उतर रहे हैं। और यदि नहीं तो निराश मत होइए, बस संगति को बढ़ाएं और जिस तरह से संगति के बारे में अभी समझाया गया है उनको ऑब्जर्व करें, उनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो समराइज अगर करें जो मैंने अभी तक भावों के रूप में कहा है, भक्त का लक्षण वेशभूषा नहीं है, भाषण नहीं है, पद नहीं है। भक्त का लक्षण है कोमल हृदय, full of compassion for all the living entities। भगवत सेवा में स्थिर मन, ईर्षा रहित दृष्टि और कृष्ण में अटूट विश्वास। और जब ऐसा भक्त संसार में चलता है तो वह बोलता नहीं, उसका जीवन बोलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम समझने का प्रयास कर रहे थे। थोड़ा सा श्लोक पे और प्रिसाइजली फोकस करेंगे और श्री प्रभुपाद के कुछ, अगर समय है, मेरे पास कुछ समय है कि आई कैन एंड अप हियर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। है समय? यस प्रभु जी है। ओके, ठीक है। तो परपट के कुछ मुख्य बिंदुओं को हम थोड़ा सा दोहराने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि कुछ पॉइंट्स को हम रिवाइज भी करने का प्रयास करते हैं कि एक एग्जॉल्टेड डिवोटी के सिम्टम्स क्या क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेशन खत्म हो तब तक हमारे ये सब बातें आत्मसात हो जाएं। बहुत सुंदर परपट श्री प्रभुपाद ने दिया है, तो उन्हीं परपट से कुछ बिंदुओं पर मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूं। तो ये यदास्य चित्तम अर्थेषु, ये श्लोक में जो बताने का प्रयास है कपिल देव मुनि के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पे हमको समझने योग्य है, जो आत्मसात करने योग्य है। चित्तम, यदास्य चित्तम, है ना। ये जब तक हम अपने अंदर इस ज्ञान को आत्मसात नहीं करते, डेली प्रैक्टिस में नहीं लाते, जब तक ये हमें कोरा पढ़ने वाली बात है, इसको अगर हम थोड़ी गंभीरता से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन हमारे अपने जीवन में अनुभव होने लगेगा। जब उन्नत भक्त का मन इंद्रियों की क्रियाओं, विषयों के बीच रहते हुए भी सम, मतलब इक्विपॉइज्ड रहता है, तब वह प्रिय या अप्रिय, अग्रीएबल या डिसअग्रीएबल से उसका भेद, या उससे कहीं किसी से परे हो जाता है, उस भेद को नहीं पकड़ता है। तो श्री प्रभुपाद ने अपने परपट में बहुत सुंदर तरीके से कहा है। उनके कुछ सार में कुछ पॉइंट्स को मैं दोहराना चाहूंगा कि उन्नत भक्त का जीवन स्व इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की तृप्ति के लिए
होता है। इसलिए उसे अच्छा बुरा प्रिय अप्रिय का निजी चपेट नहीं लगती। भौतिक जगत में गुड बैड मॉरल इमॉरल आदि निष्कर्ष अक्सर मन की रचना या जिसे कहें कि मेंटल कॉन्कॉक्शन है। आध्यात्मिक धरातल पर सब कुछ परम शुभ है। भक्त की स्पिरिचुअल विजन उसे समता देती है। यह उन्नति का लक्षण है। भक्ति से वैराग्य ज्ञान आदि स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमको अगले श्लोक से भी हमें सीखनी चाहिए। 25 नंबर श्लोक से भी हमें बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है कि स तद एव आत्मना न निसंगम समदर्शनम हेय उपदेहि रही तमारूढ़ पदम इक्षते। ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विजन के बारे में समझाता है कि किस तरीके से एक शुद्ध भक्त का विजन होता है, किस तरीके से वो देखता है ना। 24वें नंबर श्लोक में हमने मन की स्थिति के बारे में बात करी और 25वें श्लोक में हमें उसका विजन, उसका एटीट्यूड कैसा हो जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके भावार्थ में हमने ये समझना है कि ट्रांसेंडेंटल, अपने ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि से शुद्ध भक्त स्वयं को पदार्थ से आक्रमित देखता है, असंक्रमित देखता है, मतलब नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है, असंक्रमित देखता है। उसकी दृष्टि सम हो जाती है और वह वस्तुओं को हेय या उपादेय, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस, ऐसे कि भेद से ऊपर उठकर अपने को अधिष्ठित करता है, एलिवेटेड अवस्था में रहता है, एलिवेटेड अवस्था में अनुभव करता है। तो इस श्लोक के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन रिवाइज करेंगे, सार रूप में लेंगे कि डिसएग्रीमेंट, जो हम अक्सर जो डिसएग्रीमेंट में आते हैं, टेंपल सेवा में बहुत सारे बार हमारे डिसएग्रीमेंट होता है। ये जो डिसएग्रीमेंट की जो अनुभूति है ये आपके अटैचमेंट से आती है। एक पर्टिकुलर थॉट से हम इतने अटैच्ड हैं कि उसके कारण हमारी डिसएग्रीमेंट होती है। भक्त में निजी आसक्ति नहीं, इसलिए उसके लिए प्रिय अप्रिय का प्रश्न नहीं उठता, ठीक है। तो भक्त का मानदंड जो है, जो प्रभु को प्रिय वही मुझे प्रिय, जो भगवान को प्रिय है वही मुझे प्रिय है, ये उसका भाव होता है। उदाहरण के लिए अर्जुन का युद्ध अर्जुन को अप्रिय था, पर जब समझ में आ गया कि भगवान चाहते हैं कि उसने युद्ध करना चाहिए, उसने स्वीकार किया। तो उसने ये भी कहा कि अब मुझे कोई अटैचमेंट नहीं रहा है, मेरा मोह दूर हो चुका है। यही होती है भक्त की स्थिति।
यह अवस्था कोई न्यूट्रलिटी नहीं है, बल्कि भगवान के आनंद में जीवन का आनंद लेने वाली बात है। भगवान का आनंद को जो अनुभव करने लगता है कि इससे भगवान आनंद ले रहे हैं, जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो क्यों लेते हैं कि भगवान को, उसका पर्पस क्या है, भगवान को प्रसन्नता के लिए और हमारे शुद्धिकरण के लिए, है ना, यही पर्पस है। तो इस पर्पस को अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, और जब हमें पर्पस याद रहेगा तो हमारा ध्यान निश्चित रूप से नहीं भटकेगा कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जब ये बात याद रहेगी तो हमें निश्चित रूप से याद रहेगा। तो आज की पूरी इस बात की जो हमें शिक्षा समझ में आती है वो ये है कि उत्तम या उन्नत भक्त, एग्जॉल्टेड डिवोटी की पहचान बाहरी नहीं है, अंदर की दृष्टि से है। और इन दोनों श्लोकों में कपिल देव एक ही बात को दो स्तर पर बताते हैं। मन की समता जो 24 नंबर श्लोक में है, इक्विपॉइज्ड होना, दूसरा दृष्टि की समता जो 25 नंबर श्लोक में है। ठीक है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण कुछ लाइनों में आपको मैं इसको और प्रयास करूंगा खुलासा करने का कि उन्नत भक्त जो अपने लिए नहीं जीता, जो कृष्ण के लिए जीता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीता है। ठीक है, तो 24वें नंबर श्लोक का जो तत्व है कि प्रिय और अप्रिय का बंधन टूटता है। श्लोक का जो मुख्य संदेश निकल कर आता है कि इंद्रियां काम कर रही हैं, जगत में हैं, परिस्थितियां भी विकट हैं, पर जो उन्नत भक्त है वो सम रहता है, इक्विपॉइज्ड रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वह सेल्फ सेंटर्ड नहीं रह गया, उसके केंद्र में कृष्ण है। जब लक्ष्य में सुखी हो जाऊं होता है, तब हर घटना प्रिय या अप्रिय बनती जाती है। मैं सुखी हो जाऊं तो कुछ अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पर जब लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना हो, तब कोई भी घटना प्रिय या अप्रिय नहीं होती है, सभी कुछ प्रिय होता है क्योंकि भगवान के लिए होता है। तो सेवा का साधन बन जाती है, सेवा को साधन बना लेते हैं। थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देखते हैं, जो सभी जो टेंपल की सेवा में जो होते हैं, टेंपल की जो लाइफ हमारी होती है। किसी ने अनादर किया तो साधारण मन अपमान उसको अप्रिय के रूप में परसीव करेगा, लेकिन जो उन्नत भक्त है उसकी ह्यूमिलिटी और बढ़ेगी। कृष्ण मुझे ह्यूमिलिटी सिखा रहे हैं, मैं सेवा नहीं रोकूंगा, इस भाव से वो फिर आगे बढ़ेगा। इस बात से हमें क्या समझ में आना चाहिए कि जो उन्नत भक्त की समता मतलब भावनाओं का दमन नहीं है, बल्कि उद्देश्य का शुद्धिकरण है, उद्देश्य की स्पष्टता है। तो ये
हमको उद्देश्य की स्पष्टता अगर होती है तो सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनसे हमें बहुत आसानी हो जाती है। फिर गुड बैड जो मन की रचना है, जो मेंटल कंकॉक्शन है, या हमारा जो दूसरा आता है आध्यात्मिक विजन है, इसके ऊपर जो है श्री प्रभुपाद ने जो समझाया उसको पुनः दोहराते हैं। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक जगत में गुड बैड या तो गुड लेबल करते हैं या बैड लेबल करते हैं, मॉरल इमोरल, दिन भर हम यही ज्ञान देते रहते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे निष्कर्ष जो है जिसको हम मेंटल कॉन्कॉक्शन कहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में सब कुछ एब्सोल्युटली गुड है, ठीक है। इसका अगर हमें सही उपयोग अपनी सेवा में करना है तो ये सिद्धांत हमको समझना अत्यंत आवश्यक है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि अधर्म भी ठीक है। हम कई सारे अभी किस्से देख रहे हैं जहां अधर्म हो रहा है और उसको हम सही ढंग से कहीं ना कहीं टैकल ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि भौतिक लेवल पर अच्छाई बुराई कर्म गुण के कारण बदलती है, पर भक्त की दृष्टि यह रहती है कि हर परिस्थिति में कृष्ण सेवा कैसे करूं, ठीक है। तो दो स्तर स्पष्ट करें। नंबर 1 है शास्त्रीय मर्यादा, क्या करना क्या नहीं करना, उसको अपना धर्म बना लेना है जो शास्त्रों के अनुसार है। भक्त की दूसरी बात है भक्त की दृष्टि, जो भी आए उसे सेवा में लगाना है, उसी को कहते हैं युक्त वैराग्य। आपके अपने रिसोर्सेस, लोगों के भी रिसोर्सेस को भी हमने एनकरेज करना है ताकि वो अपने सारे रिसोर्सेस को भगवान की सेवा में लगा सकें। एक इसमें तत्व आता है हे उपादेय से ऊपर उठी दृष्टि, मतलब भक्त आध्यात्मिक बुद्धि से स्वयं को पदार्थ से असंक्रमित देखता है, उसकी दृष्टि सम हो जाती है। हे उपादेय से परे होता है। तो एक मोस्ट हाईलाइट करने लायक पॉइंट जो इसमें निकल के आता है कि डिसएग्रीएबल का जो स्रोत है, उसका जो सोर्स है, हम अक्सर जो है बहुत सारी टेंपल सेवाओं में डिसएग्रीमेंट, तो ये आपके जो अटैचमेंट्स आपके थॉट से, उस अटैचमेंट से आ रहा है। तुरंत अपने अटैचमेंट से मुक्त हो जाइए। अर्जुन का उदाहरण पुनः दोहराते हैं जो प्रभुपाद ने दिया है, उन्हीं को पुनः दोहरा रहे हैं कि युद्ध जो है अर्जुन के लिए, जब व्यक्तिगत रूप से जब वो अपनी बातें रखता है तो उसको बहुत अप्रिय लग रहा था, पर जब ये समझ में आ गया कि भगवान को बहुत प्रिय लग रहा है, परिस्थितियां जो है वही कर्म प्रिय बन गया। तो हर परिस्थिति में देखें कि भगवत गीता में भगवान ने हमें क्या गाइडेंस दिया है, तो हमें ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एग्जॉल्टेड डिवोटी जो है कैसे सोचता है कि मेरी पसंद नहीं, भगवान की पसंद मायने रखती है। तो सिम्टम के रूप में जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो लक्षण के रूप में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं समराइज करते हुए पुनः 6 पॉइंट्स की लिस्ट दे रहा हूं। नंबर 1 है सेल्फ इंटरेस्ट को कम करते जाना, मतलब कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
पर्सनल एजेंडा को धीरे धीरे थिन आउट करते जाना है। नंबर 2, कृष्ण इंटरेस्ट अधिक से अधिक विचार में होना चाहिए। व्हाट कृष्ण वांट्स, दैट शुड बी द मेन फोकस। नंबर 3, स्थिर सेवा का भाव होना चाहिए, मूड के अनुसार नहीं कि अभी अच्छा मूड है तो सेवा कर ली और अच्छा मूड नहीं है तो। चौथा, समदर्शन, मान अपमान में कपकपी नहीं होनी चाहिए। 5वां, एक्सेप्टेबल या रिजेक्शन का आधार मेरी सुविधा नहीं है। 6, आनंद मतलब भगवान को प्रसन्न करने में आनंद आना चाहिए। तो एंजॉयज लाइफ इन द प्लेजर, जो एक्सॉल्टेड डिवोटी है, एंजॉयज लाइफ इन द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड्स प्लेजर इज मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट देन योर ओन प्लेजर। तो निष्कर्ष रूप में क्या निकल के आता है कि आत्म परीक्षण करना है, निरंतर करना है, और अपने आत्म परीक्षण के जरिए अपने आप को परिवर्तित करते रहना है कि उन्नत भक्त कैसा होता है यह हमको स्पष्ट होना चाहिए। मन से सम होना, प्रिय अप्रिय जैसा उसके लिए कुछ नहीं होता। दृष्टि में सम होना, कोई अटैचमेंट्स किसी प्रकार के अपने विचारों से नहीं होना। वरिष्ठ भक्त ने कहा, टेंपल प्रेसिडेंट ने कहा, सेक्रेटरी ने कहा, कमांडर ने कहा, और इसका व्यवहारिक नियम जो है वो है कि कृष्ण को प्रिय वही मुझे भी प्रिय है। तो अगर कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आपको देने का प्रयत्न करूं तो आप चाहें तो उन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। नंबर 1, मेरी भक्ति परिस्थिति अच्छी हो तो अच्छी होगी, या किसी भी परिस्थिति में हूं तब भी मैं स्थिर रहूंगा। मेरा अप्रिय किस अटैचमेंट से निकल रहा है। तीसरा प्रश्न, क्या मैं कृष्ण को क्या प्रिय पूछता हूं, या मुझे क्या प्रिय है वो करता हूं। तो अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात एक प्रार्थना के रूप में हम कहना चाहेंगे कि हे प्रभु, मुझे मेरी पसंद के बंधन से निकालकर अपनी पसंद, आपकी पसंद की शरण में ला दीजिए, ताकि मैं हर स्थिति में आपकी सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। और एक अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक मैं अपने रखना चाहूंगा कि एक जो exalted devotee है still feels pain and joy, but neither pain nor joy controls him. Krishna's pleasure controls him. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु। आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में प्रैक्टिकली समझाया कि भक्त कैसा होना चाहिए। और आपने जैसे शुरू में एक डिस्क्लेमर दिया था, हम भक्त हैं लेकिन क्या श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंग हम भक्त है कि नहीं है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक्सटर्नली हम भक्त बन जाते हैं अच्छा टीका भी लगाना सीख जाते हैं, धोती कुर्ता भी अच्छा पहन लेते हैं, कंठी भी अच्छी धारण कर लेते हैं, लेकिन क्या हम 500 रुपए वाले भक्त हैं या वे रियल जेन्युइन भक्त है। तो ये आपने बहुत, और जो 6 पॉइंट आपने दिए आई थिंक ये बहुत प्रैक्टिकल है हम सबके लिए। और जो आपने क्वेश्चंस भी, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए, इस पे हमें मेडिटेट करना चाहिए। तो मुझे एक छोटा सा प्रश्न ये था, जैसा आपने बताया कि
कई बार डिसएग्रीमेंट होता है वो हमारी किसी अटैचमेंट के कारण होता है। बट प्रभु जी कई बार हम ये नहीं समझ पाते, कई बार हमें भी लग रहा होता है कि हम भी कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो इस बात को कैसे आत्मसात कर पाए कि क्या सही है। कि कई बार हमें लगता है कि जो हमारा ओपिनियन है वो सही है, या फिर सामने वाला जो है वो समझ नहीं पा रहा है, मतलब तो ये मतलब वो बैलेंस करना कि जैसे आपने एक ये भी बताया कि अधर्म को, ऐसा नहीं है कि अधर्म को हम एग्री करें तो वो भी सही नहीं है, बट एट द सेम टाइम डिवोटीज कम्युनिटी में भी कई बार मतभेद होता है, तो उसको कैसे टैकल डील करें, थोड़ा सा इस पे। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अमंग्स डिवोटी हमने हर एक सेंटर में, हर एक टेंपल में ग्रीवांस सेल होना चाहिए, और 2-3-4 लोगों की एक ऐसी कमेटी हो जो थोड़े से, जो यूँ कहा जाए कि स्पिरिचुअली मैच्योर हों और सोशली भी इलाइट स्तर पे हों, जो लोगों की बातों को समझ सकें। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वकील होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में थोड़े से मास्टरपीस लोग होते हैं, और ऐसे लोगों को अगर आप ऐसे अपनी कमेटी में रखें तो उससे जो है, पहले आप एक एक पक्ष को, ए पक्ष को सुन लिया, फिर बी पक्ष को सुन लिया, फिर ए बी पक्ष को, दोनों को आमने सामने बिठा करके देखिए कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली है क्या। हम एक ए पार्टी के लिए 6 लिखा हुआ दिख रहा है, बी पार्टी अपोजिट साइड से देख रही है, उसको 9 लिखा हुआ दिख रहा है। एक कह रहा है 6 है, दूसरा कह रहा है 9 है। दोनों अपनी अपनी जगह सही लगते हैं, दोनों को सही लगता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए बैठता है, उसको पहले तो ये समझाना है कि वॉट एवर यू आर सेइंग, वॉट एवर यू आर स्टेटिंग इज करेक्ट, बट देयर कैन बी अनदर पर्सपेक्टिव टू इट ऑल्सो। कोई और भी विचार इसमें हो सकता है। जब हम इस तरीके से लोग दोनों को समझाने का प्रयत्न करेंगे तो दोनों को समझ में आएगा कि हाँ, ये 6 भी सही है, उसको लगेगा कि 9 भी सही है, लेकिन एक और भी एस्पेक्ट हो सकता है। इसको हम धीरे धीरे समझने और समझाने से समझ में चीज़ें व्यवस्थित हो सकती हैं। लेकिन हाँ, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए हम कई बार बहुत डिलेड मोड में रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। कोई हमके कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है तो हमने प्रयास करना चाहिए कि यथाशीघ्र जो है उसको हमने एड्रेस करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु। ठीक है प्रभु। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? आई थिंक अव्वय प्रभु आप जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो लगे तो वाकई में लगे तो काफी समय से है, पर अटैचमेंट अभी बहुत ज्यादा है। मेरा अटैचमेंट जो है धन के प्रति बहुत ज्यादा है जी। और जितना प्रैक्टिस करता हूँ उस प्रैक्टिस से अटैचमेंट टूट नहीं रहा, कम नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ मैं, पर अटैचमेंट अलग नहीं हो रहा। जितना होने की अपेक्षा मैं रखता हूँ कि मैं अलग हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ। चाह के भी मैं भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहा हूँ। अपने धन को भी, अपनी आसक्ति, इतनी आसक्ति है, तो उससे मैं क्या ऐसी प्रैक्टिस करूं कि अपने परिवार को भी और खुद को भी अच्छी तरीके से भक्ति में लगा पाऊं, या अपने धन को भी भगवान की सेवा में लगा पाऊं। ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा अपने आप में? मेरा गुरु महाराज से इस प्रश्न पे कई बार चिंतन हुआ है। एक ही बात गुरु महाराज कहते हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग इज, ये मतलब प्रभुपाद का कोट है, उसी को दोहराते हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग इज कॉज ऑफ ऑल द मिजरीज। तो हमने ध्यान देना है, हमने फोकस करना है कि किस प्रकार से मैं अटेंटिव चैंटिंग करूं, किस प्रकार से मैं किसी भी प्रकार के वैष्णव अपराध से बचूं, उसका पूरा प्रयास। हम 10 नाम अपराध क्यों बोलते हैं रोज, या चैंटिंग करने से पहले कभी हम हो गया कुछ किसी कारण से मिस कर गए हैं टेंपल में, सेंटर में जाना, तो भी चैंटिंग चालू करने से पहले जहां पे भी आप हैं वहां पे वही सीक्वेंस फॉलो करिए। क्या सीक्वेंस है? नंबर 1 संसार दावानल, नंबर 2 नरसिम्हा आरती, नंबर 3 तुलसी आरती, नंबर 4 चेतोदर्पण मार्जनम शिष्टाष्टकम, और नंबर 5 10 नाम अपराध।
और पर्पज ऑफ चैंटिंग, जैसे मैंने अभी कहा, उसको पुनः दोहराऊंगा मेरे पॉइंट को, कि पर्पज ऑफ चैंटिंग हमें अगर क्लियर हो और अपने आप को हम दोहराते रहे कि क्या मैं जो जिस तरह से चैंटिंग कर रहा हूं, क्या इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अटेंटिव चैंटिंग इज दी सोल्यूशन। और इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात कही है, चैंट एंड बी हैप्पी। I hope I could precisely answer your question. अभय प्रभु, आप सेटिस्फाई हैं आंसर से? प्रैक्टिस तो करता हूँ प्रैक्टिस, लेकिन अब उतना तो हो नहीं पा रहा अभी। जर्नी है, क्योंकि मैं जर्नी, अभी it's a journey. We have to be on to it. It's a journey. जी, अब नहीं, जी थोड़ा और प्रैक्टिस करूंगा एकाग्र लाने के लिए जी, अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और that's दूसरा right. क्या है कि यदि हम अपने आप को शरीर से ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं, इसीलिए भी होना थोड़ा और ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल कठिन हो रहा है। करेक्ट। ये भी है रीजन, क्योंकि हम शरीर ही समझ रहे हैं अपने आप को। शरीर से, अपने विचारों से, अपने विचारों को अपन छोड़ना कहाँ चाहते हैं। देखिए, अपने विचारों को जिस पल हम छोड़ देते हैं और दूसरों के विचारों में, दूसरे भक्त के विचार या भगवान के विचार हैं, उस तरीके से हम उसको लेना चाहें अगर, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हमने अपने विचारों को इतना स्ट्रांगली पकड़ रखा है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है जी, मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो। तो बस वही गड़बड़ है, क्योंकि मेरा मैं इतना बड़ा है कि वही अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहा है। वही बात यहां पे हमने जो 2 पॉइंट समझे हैं, न कुछ प्रिय है, न कुछ अप्रिय है, न कुछ एक्सेप्टेंस है और न कुछ रिजेक्शन है। जो कुछ हो रहा है, बड़ी अपनी सेवा करते चलो, सेवा भाव से सेवा देते चलो, बस। दास्य भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नाम के साथ जो इनिशिएटेड नेम के साथ जो दास लग गया है, इस दास मूल तत्व को न भूलें। जो दास होता है उसका मैं नहीं होता है। हरि बोल। ये बहुत अच्छा समझ में आया कि हाँ, दास का मैं नहीं होता, इसको हटा देना है अपने मस्तिष्क से, मन से, कि मैं दास हूँ। जो मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु बता रहे हैं उसी मार्ग में मैं चलता रहूं, वही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत सुंदर जवाब। थैंक यू। आई थिंक और कोई हैंड रेज नहीं है, तो वी वुड प्रोबब्ली एंड दिस क्लास। लेकिन एक बार मैं सही भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी ने इतनी सुंदर क्लास करी, उसके लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। सो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु।